बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू जमात अव्वल में खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। सबक का उन्वान है जी तारे, और ये एक नज़्म है जो मनाज़िर फ़ितरत पर लिखी गई है। नज़्म के हासिलात तालुम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने से पहले के सवालात हैं, हम किस वक्त सोते हैं? आप बताइए, आप किस वक्त सोते हैं? अगला सवाल है, रात के वक्त आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ों के नाम बताएं। फिर आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए। यह है जी नज़्म। चलिए कुछ अशार पढ़ते हैं। नज़र रात के वक्त आते हैं तारे, न जाने कहाँ दिन को जाते हैं तारे। खुदा जाने हैं किस कदर दूर हमसे, फलक पे जो यूं टिमटिमाते हैं तारे। तो ये कुछ अशार थे। बाकी की नज़्म पढ़िए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी का ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अहम अल्फाज की मानी है फलक, आसमां, जलवा, नज़ारा, टिमटिमाना, हल्की हल्की रोशनी देना, झिलमिलाना, दिलकश, खूबसूरत को कहते हैं। बाद अज़ां आपको ये कुछ मिसरे हैं जिन्हें आपको मिलाकर शेर मुकम्मल करना है, और बाद में आपको दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए इन मिसरों को मुकम्मल करना है। चला जाए जब शाम के बाद, क्या सूरज चला जाता है और चाँद आ जाता है। न जाने कहाँ जाते हैं ये तारे दिन को, खुदा जाने हैं किस कदर दूर है हमसे कौन तारे। इसी तरह आपको ये दोनों सवालात मुकम्मल करने हैं और फिर इन सवालों के जवाब देके मेरे करने के काम को मुकम्मल करना है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आप सितारा होते तो किस जगह चमकना पसंद करते और क्यों करते। कवाइद सीखे में हमारे पास अमर और नहीं का तस्वुर है। फ़ेल अमर के कुछ जुमले पढ़ रही हूँ, तवज्जो से सुनिए। बड़ों का अदब करो, नमाज पढ़ो। फ़ेल नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो, झूठ मत बोलो। ये कुछ जुमले फ़ेल अमर के हैं और कुछ नहीं के हैं। अमर का मतलब है हुक्म देना, तो ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया जाए, जैसे बड़ों का अदब करो, ये हुक्म है तो ये फ़ेल अमर है। नमाज पढ़ो, ये हुक्म है तो फ़ेल अमर है। और इसी तरह अगर किसी जुमले में किसी बात से या काम से मना किया जाए तो वो फ़ेल नहीं है, जैसे लड़ाई झगड़ा मत करो, झूठ मत बोलो वगैरह। ये हैं जी कुछ जुमले जो अमर के हैं, आपको नहीं में बदलने हैं, जो नहीं के हैं उन्हें अमर में बदलना है। खाना खाओ, खाना मत खाओ, काम मत करो, काम करो। कमरा साफ करो, कमरा साफ ना करो या नहीं करो। ऊंची आवाज़ में मत बोलो, ऊंची आवाज़ में बोलो। सोफे पर बैठो, सोफे पर मत बैठो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहिद जमा का तस्वुर है चूज़ा, चूज़े, कमरा, कमरे। तो आपने देखा हमने हे को हटा के बड़ी ये लगाई और जमा बनाए। इसी तरह हमारे पास कुछ जुमले हैं जिनमें हमें वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखकर इन खाली जगह को मुकम्मल करना है। हामिद ने नया बस्ता खरीदा, बाजी ने बाजार से मिट्टी के प्याले खरीदे। वाहिद था तो हमने जमा बना दी। बड़ई ने लकड़ी का दरवाज़ा बनाया। सारा को सालगिरह पर बहुत से तोहफे मिले। अली ने रोज़ा रखा। अब आप जो लफ्ज़ मैंने अदा किए हैं वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिख के सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। लफ्ज़ों का खेल है, खाली जगह में आपको दुरुस्त हर्फ लिखना है और हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं और लिखने हैं। तो इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए, अपने असातिज़ा और वालिदैन को ज़रूर दिखाइएगा। अशार को पढ़िए और फिर इनकी नसर पढ़िए। न आएगी सुस्ती कभी नाम को, कभी नाम को सुस्ती नहीं आएगी। फिर है करे खुशी से हर एक काम को, तो हर काम को खुशी से करेगा। रहेगा वो बीमारियों से बचा, तो वो बीमारियों से बचा रहेगा। ये है 100 दवाओं से बेहतर दवा, ये 100 दवाओं से बेहतर दवा है। इसी तरह आपने देखा कि हमने जो शायरी की सूरत में लिखे हुए मिसरे थे उनको नसर में तब्दील किया। यहाँ हमारे पास कुछ तस्वीर दी गई हैं। आपको इनके मुतालिक 2-2 जुमले लिखने हैं और बताना है कि इन औकात में हम कौन कौन सा काम करते हैं या आप कौन कौन सा काम करते हैं। एक तस्वीर रात की है, एक तस्वीर दिन की है। बताइए आप दिन के वक्त क्या करते हैं, रात के वक्त क्या करते हैं। फिर है जी, अगर आपको किसी बाग या पार्क की सैर करने का मौका मिले या आपने की है तो आपने वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ जाकर आपको कैसा लगा, ये आपको लिख कर बताना है 5 जुमलों में।
اگلا سوال یہ ہے کہ میز پر ایک گلوب رکھ کر ایک طرف سورج کی طرح موم بتی جلائیں، اب گلوب گھمائیں، دیکھیں کہ زمین کے کس حصے پر دن اور کس حصے پر رات ہے۔ بعد ازاں اپنے الفاظ میں بتائیں کہ رات اور دن کیسے بنتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق، اس میں کچھ تصورات ہم نے پڑھے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ تمام تصورات آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہوں گے۔ اب آپ انہیں دوبارہ دہرائیے تاکہ آپ امتحان کی تیاری کر سکیں اور اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھائیے۔ ہم اگلے سبق میں کچھ نئے تصورات کے ساتھ ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔